हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जो है टाइम मैनेजमेंट पे। ओके, चलिए देखते हैं। वी ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, ए 24 आवर डे। इट्स हाउ वी यूज़ आवर टाइम दैट मेक्स द डिफरेंस। यानी हम सब में एक कॉमन बात है कि हम सबको सिर्फ दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि हम उन 24 घंटे को यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक सेट ऑफ स्किल है, टूल्स है, सिस्टम है दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प यू गेट मोर वैल्यूज आउट ऑफ द टाइम एंड यूज टू अकम्प्लिश व्हाट यू वांट। अल्टीमेटली क्या है टाइम मैनेजमेंट? एक ऐसा सेट ऑफ स्किल्स है, एक ऐसा सेट ऑफ टूल्स है, एक ऐसा सेट ऑफ सिस्टम्स है जो आपको कम समय में या अपने समय का एफिशिएंटली यूज़ करके आप जो रिजल्ट चाहते हो वो पाने में आपकी मदद करता है। ओके, ये क्यों ज़रूरी है? टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? टू रिड्यूस और एलिमिनेट वेस्टेड टाइम, यानी जो टाइम आप वेस्ट कर देते हो उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए। हैव मोर प्रोडक्टिव टाइम ईच डे, यानी जितना टाइम आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने घंटे कहाँ करने हैं, इतने घंटे मेरे को पढ़ाई करनी है, इतने घंटे मेरे को स्पोर्ट्स करना है, इस टाइम में ये करूँगा, इस टाइम वो करूँगा, तो आपका टाइम प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ हो। इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी सो दैट यू कैन अकम्प्लिश मोर विथ लेस एफर्ट, यानी आप ज़्यादा अचीव कर पाओ विथ लेस एफर्ट। क्योंकि अगर टाइम डिजाइंड होगा तो आपको पता होगा मेरे को नेक्स्ट आवर क्या करना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाओगे। फोकस योर टाइम एंड एनर्जी ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मेक टाइम फॉर थिंग्स यू वांट एंड वैल्यूज। अपनी टाइम को, अपनी एनर्जी को फोकस करिए किस पे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पे, एंड मेक टाइम फॉर द थिंग्स यू वांट एंड वैल्यू। और उनके लिए टाइम निकालिए जिनके लिए आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट टास्क कर लीजिए टाइम मैनेज करके। देर आफ्टर जो टाइम बचेगा यू कैन फोकस ऑन दैट थिंग, आप उस पर फोकस कर सकते हो। इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस वाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस। हर चीज़ डिज़ाइन रहती है तो कोई भी चीज़ छूटती नहीं, तो यू रिमेन स्ट्रेस फ्री। सेट एंड अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, करियर गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, इनको सबको अचीव करने में हेल्प करता है। प्लीज़ डू सेंड मी इफ़ यू आर हैविंग योर डायरेक्ट टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑन दिस ईमेल ID nccindianarmywing@gmail.com। कॉमन टाइम वेस्टर, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे हमारा अक्सर टाइम वेस्ट हो जाता है? दैट इज़ मोबाइल फ़ोन। विजिटर्स, यानी अगर कोई आ गया। ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है? मतलब कि कोई भी आ सकता है। ओके, कोई भी आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सर्टेन एक टाइम तक, टाइम फ्रेम तक इट्स गुड, लेकिन उसके बाद आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। ओके, हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम है, आपने बात की, फाइन, पर आप पूरा का पूरा टाइम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अवॉइड दैट। लैक ऑफ प्लानिंग एंड फायर फाइटिंग, पहले से ही प्लानिंग नहीं है चीज़ों की तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं। सोशलाइजिंग, हम ज़्यादा सोशल हो जाते हैं, अभी दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम तक बात करने लगते हैं, मोर देन इनफ, जितना रिक्वायर्ड से ज़्यादा। ऐसे भी नहीं कि दोस्तों से बात ही नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बात भी करनी है, पर इन अ लिमिटेड मैनर ओनली, जितना ज़रूरी है। इन डिसीजन, जब हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल वीक होती है तब भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। ओके, ये भी प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। क्या पढ़ूँ? अरे नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ता हूँ यार, चल क्वेश्चंस लगा लेता हूँ। अरे नहीं, क्वेश्चंस नहीं लगाता हूँ, चलो यार रिवाइज कर ले। अरे नहीं यार, रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। इसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। सोशल मीडिया, अगेन व्हाट्सएप, फेसबुक, प्रोकास्टिनेशन, यानी चीज़ों को टालना आगे के लिए, इससे और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ओके, द बेस्ट टूल to fight time waster is a firm decision to concentrate on few things that in a day will make a long term difference। जो सबसे बेस्ट तरीका है इससे फाइट करने का, दैट इज फोकस ऑन द बेस्ट टूल टू फाइट टाइम वेस्टर इज डिसीजन टू फर्म डिसीजन, यानी मजबूत
डिसीजन, मजबूत इरादे करने हैं और अपना टाइम कहाँ पे कंसंट्रेट करना है, कहाँ पे फोकस करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे। ओके, ऐसी चीज़ों पे जो आपका आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपकी लाइफ में इफेक्ट करे, आपके करियर वाइज, आपकी फैमिली वाइज, आपकी रिलेशनशिप वाइज, हर तरीके से। ओके, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका। पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज वेटिंग टू वेस्ट आवर टाइम सराउंड्स अस। ओके, लोग और मौके कई बार, हर जरूरी नहीं कि हर एक मौका, हर एक लोग हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, कई बार वो वेटिंग टू वेस्ट आवर टाइम। ओके, उनसे कई बार हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। सो टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। एनी एक्टिविटी विच इज़ नॉट इन सम वे मूविंग यू इन डायरेक्शन ऑफ योर विश इज ए टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। जो भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको ऐसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है जहां आपको जाना है, फॉर एग्जांपल योर करियर गोल है, आपका कोई भी गोल है, अगर उस डायरेक्शन में नहीं लेके जा रही है, उस एक्टिविटी को टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे। ओके, कई बार एनसीसी में बिल्कुल क्वेश्चन आ जाते हैं कि टाइम वेस्ट होने के क्या क्या कारण है, या हम किन किन काम, क्या क्या काम करके टाइम वेस्ट को रोक सकते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हैव ए सेंस ऑफ टाइम, वेयर इट इज गोइंग, वेयर यू शुड गो एंड एक्स वाई जेड। आपको पता होना चाहिए मेरा टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, मेरे को कहाँ करना है, कहाँ लूप होल हैं, मेरे को कहाँ से क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ मैनेज करनी है। यहाँ ये काम करता हूँ तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मेरे को ये काम नहीं करना है कल से। ओके, आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, आपके करियर गोल्स जो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। फोकस ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज़। सपोज करो एक काम है जो आपको 3 घंटे लेता है और आपकी प्रोडक्टिविटी मुश्किल से आप 3 घंटे में से 30 ही मिनट पढ़ पाते हो। ओके, पढ़ाई की लगा लेते हैं। सपोज आप अपने हॉस्टल के रूम में बैठ के पढ़ते हो, आप 3 घंटे बैठते हो, उसमें से 30-40 मिनट ही अच्छे से पढ़ पाते हो कंसंट्रेटेड। ऑन द अदर हैंड आप लाइब्रेरी जाते हो, आप 3 घंटे में से लगभग 2.5 घंटे कंसंट्रेटेड पढ़ पाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है लाइब्रेरी जाके पढ़ना इज बेटर फॉर अस। तो फोकस ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज, लाइब्रेरी जाना इज हाई रिटर्न एक्टिविटीज। आपका वीक प्लान होना चाहिए, आपका डेली प्लान होना चाहिए। ओके, बेस्ट यूज ऑफ टाइम, जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो उस टाइम पूरा कंसंट्रेशन उधर ही, वो टाइम बेस्ट टाइम होना चाहिए। ओके, गुड हेल्थ, अपनी हेल्थ को अच्छे से मैनेज कीजिए, तभी आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकते हो। आप खुद ही बीमार रहोगे, खुद ही लेथार्जेटिक रहोगे, एनर्जेटिक नहीं रहोगे, तो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू मैनेज योर टाइम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।